हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल अर्थ क्लासेस। My dear friends, today I, Ajay Kumar Misra, arranged a class for shortcut tricks or a mnemonics। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास मैं आप लोगों के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स को लेकर के आया हूँ। और वह शॉर्टकट ट्रिक आपके डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज में एलिमेंट्स को याद करने में कौन डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, उनका क्या क्या अलग अलग एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप को मैं बताऊंगा। वो एक शॉर्टकट ट्रिक पे बताऊंगा सो दैट यू कैन रिमेंबर and just you can utilize in your solution of problem of chemistry। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एक जो शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो क्लास 9th स्टैंडर्ड में से 3rd चैप्टर में है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। तो उस चैप्टर में बताया गया है पार्टिकल्स के बारे में। पार्टिकल्स, तो व्हाट इज पार्टिकल्स मेरे प्यारे बच्चों? एटम, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स ऑल टुगेदर and collectively we can say the particles, and particles is the smallest part of matter or you can say an atom। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के एटम और मॉलिक्यूल्स के स्टार्टिंग में ये इंट्रोडक्शन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स was introduced by the John Dalton, and according to John Dalton, atom it cannot be divided, but it has been divided after that as a electron, proton, neutrons, and these are also known as particles। तो मेरे प्यारे बच्चों, उस चैप्टर के मिड में एनसीईआरटी के मिड में एक कहानी आता है, वो है कनाद मुनि का, फिलोसफर कनाद मुनि। एक कनाद नाम के संत थे, बहुत बड़ा फिलोसफर थे इंडिया में, और उन्होंने सबसे पहले कण के बारे में बताया था। तो कणाद पार्टिकल्स का हिंदी मीनिंग होता है कण, पार्टिकल्स का हिंदी मीनिंग होता है कण, और कण जो होता है वो कनाद ने कण के बारे में बताया था कि ये जो पार्टिकल्स है यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर जो बना हुआ है वो 5 चीजों से मिला हुआ है, 5 कण से मिला हुआ है, 5 तत्व से मिला हुआ है। तो उस अभी इस वक्त एलिमेंट्स, कंपाउंड, पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स को हम बाइसेपरेट करते हैं, बट एट दैट टाइम कनाद ने बताया था कि ये शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, और वो है आपका स्काई, फायर, अर्थ, वाटर, एयर। दीज आर द 5 एलिमेंट्स जिससे मिल करके बना, और इसको उन्होंने कहा था पार्टिकल्स कहा था। तो ये हम लोगों को बेटा याद रखना पड़ता है
कि who was the philosopher early in 18th century it discovered or it already announced कि these are the particles, मतलब कण होते हैं। तो ये कनाद मुनि ने बताया था कि ये पार्टिकल्स हैं, ये तत्व हैं, ये पदार्थ के भाग हैं। तो ये हम लोग को हमेशा याद रखना पड़ता है। ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों कि एक निमोनिक्स है, वो निमोनिक्स है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। लेकिन इसके पहले एक दोहा मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि हिंदू धर्म की एक बहुत अच्छी धर्म ग्रंथ है, और वो धर्म ग्रंथ है रामचरितमानस, तुलसीदास के द्वारा रचित है। और उसमें एक लाइन है बेटा, वो लाइन है कि पंच तत्व मिल बनी शरीरा, पंच तत्व मिल बनी शरीरा, पंच तत्व मिल बनी शरीरा, शीतजल पावक गगन समीरा, शीतजल पावक गगन समीरा। ये रामचरितमानस में तुलसीदास 15वीं शताब्दी में अकबर के टाइम में उन्होंने ये बात को अपने चौपाई में लिखा है। तो ये कण 1800 में डाल्टन ने किया, लेकिन ये पहले ही विदित है हमारे फिलोसफरों के द्वारा। और ये तो निर्विघ्न रूप से सत्य है, चूंकि तुलसीदास ने 15वीं शताब्दी में लिखा है इसको, और इसके पहले कनाद ने भी बताया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, शीत का मतलब होता है पृथ्वी, शीत का मतलब पृथ्वी होता है। ऐसे भी सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ था, और शीत का मतलब पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा था सीता। तो शीत का मतलब पृथ्वी, जल का मतलब जल, पावक का मतलब होता है आग मीन्स फायर, और गगन का मतलब होता है स्काई, और समीर का मतलब होता है हवा। मेरे प्यारे बच्चों, कनाद ने इसी 5 तत्व के बारे में बताया है, और तुलसीदास ने भी बताया है, और डाल्टन्स ने भी आगे बताया। और अभी भी हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो है 5 तत्व से ही मिला है, एलिमेंट से मिला बना है, और ये मरने के बाद इसी 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। आप अक्सर सुनते हो कि पार्थिव शरीर 5 तत्व में विलीन हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय द 5 तत्व? यही 5 तत्व है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कनाद मुनि के बारे में बताया। इट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड इन एनसीईआरटी अबाउट द कनाद मुनि, तुलसीदास की चौपाई को बताया। बट मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो हर धर्म को मानते हैं, हर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें शायद तुलसीदास के बारे में न पता। तो मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक्स बनाया है जो आपको याद रखेगा कि आज के डेट में वाटर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। वाटर क्या है बच्चा बेटा मेरा? बहुत इम्पोर्टेंट। और उस वाटर को सेफ रखना है, सेफ सुरक्षित रखें, और तभी हमारा जीवन बचेगा। और आप आज प्रोसेसर में निकालते हैं स्कूलों के द्वारा, बच्चों के द्वारा सेफ वाटर। तो सेफ वाटर है बेटा, लेकिन मैं बनाया हूं सेफ वाटर, SAFE, सेफ वाटर। और ये कनाद मुनि के उस 5 तत्व को आपको रिमेंबर करने में हेल्प करेगा। तो आप तुलसीदास का चौपाई मत याद रखें, लेकिन इस वर्ड्स को आप याद रखें, और आपका एनसीईआरटी में कनाद मुनि ने किसको तत्व बोला था, उस 5 तत्व के बारे में आपको याद हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, सेफ का मतलब सुरक्षित, और वाटर का मतलब पानी। सुरक्षित पानी आप अपने दिमाग में याद रखना है। तो ये कैसे बना? तो देखिए, S stands for sky, A stands for air, F stands for fire, E stands for earth, and now water is water. देखिए 1 2 3
4 और 5 हो गया। तो सेफ वाटर आपको याद रखना है। और नाउ यू रिमेंबर ऑल द टाइम how many 5 elements according to Kanad. So now safe water, and now you can separate sky, air, fire, earth and water. तो ये एक ट्रिक था बेटा आपके 9th स्टैंडर्ड्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। कनाद मुनि ने केवल 9th से ही काम नहीं, 9th को ही नहीं काम देगा, हर बच्चे इसको जनरल नॉलेज के लिए भी याद रख सकते हैं। नाउ आई विल कम ऑफ सेकेंड ट्रिक, दूसरे ट्रिक में मैं आता हूं बेटा। ये आपको याद हो गया, जनरल क्वेश्चन है ये। नाउ सेकेंड ट्रिक जो है वो डाई एटॉमिक एटम्स के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारी ट्रिक्स है जो आपको उस शॉर्टकट के थ्रू आप अपना काम कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं और उस केमिकल रिएक्शंस में आपको बोला जाता है कि 2 रखना है। बहुत सारे आपके पास रिएक्शंस होता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। नाउ दिस इज अब आपके टीचर आपको बोलते हैं कि सिंगल H नहीं होगा, सिंगल ऑक्सीजन नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, तो यहां पर H2 लगाना होगा आपको, H2, तब ये रिएक्शन करेगा और तब वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो आइदर यू कैन राइट हियर हाफ O2, अदरवाइज यू कैन राइट 2O2 एंड जस्ट यू हैव टू बैलेंस इट। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि आखिर तो कौन कौन सा एलिमेंट है जिसे मैं केमिकल रिएक्शन में डाई एटॉमिक के फॉर्म में यूज करूंगा, कौन कौन सा एलिमेंट है जिसको मैं डाई एटॉमिक एटम्स के रूप में यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ एलिमेंट्स हैं जो डाई एटॉमिक होते हैं और वो उसी फॉर्म में रिएक्शन करते हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो क्या है, इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूं जो आप याद रखेंगे, और वो हमेशा डाई एटॉमिक, इट मीन्स ये देखिए H2, Cl2, Br2, F2, O2, N2, ये सारे एलिमेंट्स है जो डाई एटॉमिक्स होते हैं और ये इसी फॉर्म में रिएक्शंस करेंगे। तो यहाँ पर एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग बनाएंगे बेटा, वो होगा इसकी एक कहानी। आपको पता है निशांत सिंह राजपूत, अभी बर्निंग एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों, वो एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर था, IIT कानपुर से पास आउट बच्चा था वो, और उसके ने अपने टैलेंट को ब्राइट किया और उसे दिखाया कि हीरो भी बना जा सकता है और वहां भी करियर ब्राइट है, ब्रोमीन भी होता है। तो निशांत सिंह राजपूत क्लियर कर दिया अपने लाइफ में, इस छोटी सी उम्र में उसने अपनी वजूद को हीरो बनकर और एक अच्छा मुकाम पाकर उन्होंने क्लियर कर दिया कि हीरो बनना भी एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। तो निशांत सिंह ने क्या कहा, ब्राइट फ्यूचर। तो ये पे एक सेंटेंस बनेगा बेटा, क्या बनेगा, निशांत I2, निशांत सिंह राजपूत, आप नीचे लिख दिए निशांत सिंह राजपूत क्लियर्स, क्या क्लियर कर दिया, तो निशांत सिंह राजपूत क्लियर्स about the
निशांत सिंह राजपूत clear the bright future of hero. Nishant Singh Rajput clears the bright future of heroes. हीरोओं का, अभिनेताओं का फ्यूचर ब्राइट कैसे क्लियर हो सकता है, इसने उन्होंने बता दिया। अभिनेताओं का फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है, इस चीज को किसने बताया? निशांत सिंह राजपूत ने। अब यहां पे मैंने एक लिंक जोड़ा बेटा। आई एम ऑलरेडी टेलिंग ऑल ऑफ यू कि वट एवर जस्ट यू आर नॉट able to remember, just you have to link, associate and any event so that it can be remembered in your mind and you can use at the time of examination or asking the questions. आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कीजिए, लिंक कीजिए, किसी भी घटना से लिंक कर दीजिए और उसको याद हो जाएगा। तो ये आप निशांत सिंह राजपूत ने हीरो का, अभिनेताओं के फ्यूचर ब्राइट है, ये क्लियर कर दिया। इस पर एक सेंटेंस बन गया और आपका एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का शॉर्टकट बन गया। कैसे? देखिए, नाइट्रोजन, आप उसके बाद आता है आयोडीन, ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ये हो गया आयोडीन। उसके बाद क्लियर Cl, ये हो गया क्लोरीन। तो निशांत सिंह राजपूत क्लियर द ब्राइट Br, ब्रोमीन। F हो गया फ्यूचर, O हो गया ऑक्सीजन, H हो गया हाइड्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्राइट फ्यूचर ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन आपका फ्यूचर फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और आयोडीन हो गया। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन और आयोडीन, दीज आर यूज्ड एज ए डाई एटोमिक एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन। और आपको याद रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनिया गैस बनाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा N2 प्लस H2, नाउ NH3 और यहाँ 2 लगा दीजिए, 2NH3 यानी N2 बन गया और 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 डाल दें आप, तो बन गया N2 प्लस 3H2, इट मीन्स 2NH3 अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। तो नाउ आपको N2 और H2 के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। अगर आप N2 H2 के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, डाई एटम्स के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, नाउ इट विल बी रॉन्ग। सो दिस इज द डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इसको आप डाई एटोमिक एटम्स के रूप में आप याद रख सकते हैं बेटा। नाउ आई हैव ऑलरेडी रिटन द शॉर्टकट एंड हाउ कैन यू फाइंड आउट? नाउ दीज आर डाई एटोमिक, these are diatomic atoms, diatomic atoms। These are the diatomic atoms। तो डाइएटॉमिक एटम्स को आपको याद रखना पड़ेगा सो दैट कि आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस में आप उसको यूटिलाइज कर सके। तो यही जो है जो डायटोमिक्स। नाउ वी विल कम इन अ सेकेंड थर्ड शॉर्टकट ट्रिक्स सो दैट you can utilize in chemistry। So now come to the point and we will learn about the third shortcut tricks, my dear students। Now
नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार होगा और फिर आप सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वी नो वेरी वेल कि हम लोगों के पास 118 एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 118। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 118 है। और 118 एलिमेंट्स में ओनली 5 आर इन लिक्विड फॉर्म। 5 किस में है? 5 लिक्विड फॉर्म में है। 11 गैसियस फॉर्म में है और रेस्ट जो भी है आपका वो सॉलिड फॉर्म में। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑल द एलिमेंट्स। हम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में बोल रहे हैं आपको कि टोटल मेटल, नॉन मेटल्स और मेटल वाइट्स के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं। तो टोटल एलिमेंट्स जो है 118 में 5 क्या है आपका? लिक्विड है। 11 जो है आपका गैसियस है और रेस्ट जो बचा आपका सॉलिड फॉर्म में है। तो आज हम लोग इस क्लास में उस शॉर्टकट ट्रिक को देखेंगे जो लिक्विड एलिमेंट्स को बताता है। तो लिक्विड एलिमेंट्स कौन कौन है? मेटल और नॉन मेटल दोनों मिला करके। ये इसको बोलते हैं सीजियम, इसको बोलते हैं ब्रोमीन, ये है गैलियम, ये है फ्रांसियम और ये है आपका मरकरी। ये 5 एलिमेंट्स जो लिक्विड फॉर्म होते हैं। ब्रोमीन नॉन मेटल है और रेस्ट क्या है मेरा? मेटल्स है। रेस्ट क्या है मेरा? मेटल्स है। तो ये मेटल्स है और ये नॉन मेटल्स है। ऐसे आपको सिर्फ और सिर्फ याद आता है ब्रोमीन और मरकरी, लेकिन फ्रांसियम, गैलियम और सीजियम ये भी जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसे कैसे याद रखें मेरे प्यारे बच्चों? तो इसकी एक कहानी मैं बताता हूं आपको, बहुत शॉर्ट स्टोरी है। अभी हाल ही में चाइना भारत के कुछ भूभाग पर गलवान घाटी में कब्जा करने की कोशिश की और उसका जवाब हमारे सैनिकों ने जबरदस्त तरीके से दिया। आज गलवान घाटी से उसे पीछे हटना पड़ा है और बहुत पीछे हटना पड़ा है और हमारे देश की सेनाएं जवाब देने के लिए भी तैयार है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी खुशी में पार्टियां अरेंज की गई, सैनिक नाच गा रहे थे। उस वक्त गलवान घाटी में दूसरी तरफ LAC की दूसरी तरफ चाइनीज की भी एक पार्टी का अरेंजमेंट करके रखा हुआ था और वहां पे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद थे, आए हुए थे। जब पार्टियां चल रही थी, ऑर्केस्ट्रा हो रहा था, तो शी जिनपिंग का भी मन नहीं माना और वो स्टेज पे आके गाना शुरू कर दिया। गाने में वो मशगूल था। तभी हमारे भारतीय सैनिकों को ये सूचना मिली कि शी जिनपिंग LAC के जस्ट उस साइड आया हुआ है। तो हमारी सेनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया कि शी जिनपिंग को ही मैं खत्म कर दूंगा और न वो रहेगा और न हमारी भूभाग पर कब्जा करेगा। तो हमारी भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और बस आक्रमण करने वाला ही था कि उसी समय उसके खुफिया विभागों ने सूचित किया कि भारतीय सैनिक आपको मार देने के लिए चारों तरफ से घेर चुकी है। तो क्या होता है पता है बेटा?
सी जिनपिंग जो स्टेज पे गा रहा था वो गाते हुए वहां से फरार हो गया। सी जिनपिंग गाते हुए फरार हो गया अपनी मौत के डर से। तो दिस इज ए स्टोरी, दिस इज ए शॉर्टकट ट्रिक्स और निमोनिक्स। इट्स नॉट ए रियल, इट्स नॉट ए ट्रू, बट आई हैव नरेटेड यू टू टेक इंटरेस्ट। इस लिंक को मैंने लगाया, मैंने एसोसिएट कर दिया। हम तो ट्रिक बता रहे बेटे। तो देखिए, सी जिनपिंग, सी जिनपिंग, सी जिनपिंग क्या हुआ? वहां पर गलवान घाटी के बाहर, एलएसी के बाहर, तो सी जिनपिंग ब्रांड, सी जिनपिंग ब्रांड, ठीक है, ब्रांड प्रेसिडेंट, सी जिनपिंग ब्रांड प्रेसिडेंट, ठीक है, गाते हुए फरार हो गया। गाते हुए फरार हो गया। सी जिनपिंग ब्रांड प्रेसिडेंट गाते हुए फरार हो गया। तो सीजियम ब्रांड प्रेसिडेंट, BR ब्रोमीन, सीजियम गाते हुए, गैलियम फरार, FR फरार, FR, और हो गया HG। क्या हुआ? फरार हो गया। तो सी जिनपिंग ब्रांड प्रेसिडेंट गाते हुए फरार हो गया। किसके डर से? तो हमारे भारतीय सैनिकों के डर से। अब नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन मेक ए स्टोरी and correlate your topics so that you can remember, and it can be remember all that time in your mind. So just I am saying to all of you, this is a technique how to remember. शॉर्टकट ट्रिक और टेक्निक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मेनली शॉर्टकट ट्रिक और टेक्निक किस कोई भी डिफिकल्ट चीज और केमिस्ट्री में रटना बहुत मुश्किल है, और उसे हम लिंक करके शॉर्टकट बनाते हैं, और उस शॉर्टकट को किसी चीज से लिंक करते हैं। नाउ इट विल बी रिमेंबर इन माय माइंड, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और टाइम वी यूज इट, एंड नाउ वी कैन बिकम ए सक्सेस। तो टुडेज माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव मेड यू लर्न 3 mnemonics or shortcut of chemistry. I think you like it, and if you like it, never forget to subscribe my channel as classes and spread among all the students in lockdown session, so that they can also utilize it, and they can get more and more benefit. Thank you for today's class, my dear friends. Thank you.